हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। फाइनली गाइस, आई एम कम बैक एंड नाउ माय एग्जाम इज ओवर, आई एम फ्री। अब मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी डेली, बट डेली अगर नहीं हो सकता तो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन जरूर वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट लाइक जरूर करना। एंड जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग एंड वांगजी की मैरिज हो जाती है एंड उन्हें कुरैन जिंगसी पैलेस में भेज देते हैं। हम देखते हैं विंग एंड वांगजी जो अपने अपने रूम में होते हैं एंड दोनों ही सो जाते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है रात के 2 बजे का सीन। विंग की आँख खुलती है, जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। और वो जब टाइम देखता है वो कहता है व्हाट, 2 बज रहे हैं। अब वो अपने पेट को पकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और उसके पेट से आवाज़ आ रहा है। वो वापस सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे इतना ज़्यादा भूख लगा कि उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही। अब वो ना चाहते हुए भी अपने रूम से निकल जाता है, नीचे आता है एंड हॉल में आके वो सोचता है वो क्या करे। फिर वो आके किचन में आता है एंड वो सोचता है कि कुछ उसे ऐसा मिल जाए जो वो भी खा सकता है क्योंकि उसे कुकिंग करना नहीं आता। अब वो जब किचन में जाता है तो ढूंढने लगता है, उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो अभी वो खा सकता है। सारे सामान हैं बट हाँ, उसे पकाना पड़ेगा और उसे कुकिंग करना नहीं आता। वीन जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड अपने फ़ोन को देखता है, सोचता है कि वो ऑर्डर भी नहीं कर सकता क्योंकि 2 बज रहे हैं रात के, तो इतने टाइम तो कोई भी रेस्टोरेंट ओपन ही नहीं होंगे। अब वीन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। देन वो सोचता है कि उसे पहले कुकिंग सीखना चाहिए था, उसने क्यों नहीं सीखा। अगर वो सीखा होता, अगर कुकिंग उसे आती रहती तो वो आज कुकिंग कर लेता और अपने लिए कुछ तो बना लेता। अब वो बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो जिससे वो हेल्प ले सकता है। और वांगजी, उसको तो पता भी नहीं है कि वांगजी है, उसे याद भी नहीं है, ऐसा लगता है वो पूरी तरह से इग्नोर करता है। अब वो चुपचाप वहीं बैठा रहता है। फिर वो सोचता है कि वो क्यों ना कुछ सर्च करके यूट्यूब पे देन वो कुछ पकाने की कोशिश करे। अब वो यूट्यूब ओपन करता है एंड देन कुकिंग कैसे करते वो नॉर्मल सा बेसिक चीज़ सीखने लगता है। अब वो किसी तरह से वो सीख जाता है, तो जिस तरह से वहाँ पे बताते हैं वो उसी तरह से वो गैस को ऑन करता है। देन वो उस पे एक बाउल में थोड़ा सा नूडल एंड पानी रख देता है और उसे रख के वो सोचने 2 मिनट तक खड़ा रहता है। फिर कहता है कि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वो थोड़ा टीवी देख लेता है। अब वो रख के वहाँ से हॉल में आके टीवी ऑन करके बैठ जाता है और वो भूल जाता है कि उसने कुछ गैस पे रखा है। अब उसे तब पता चलता है जब बहुत ज़्यादा ही जलने की स्मेल आने लगती है। तब वो दौड़ के जाता है तो देखता है जो बाउल में उसने रखा था नूडल्स वो पूरी तरह से काला हो गया है एंड वो बहुत बुरी तरह से स्मेल कर रहा है। विंग जो उठा के उसे नीचे पटक देता है किसी तरह से, और इतने ज़्यादा शोर होने की वजह से वांगजी जो सो रहा होता है उसकी आंखें खुल जाती है। और जैसे उसकी आंख खुलती है उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जलने की स्मेल फील होती है। जैसे वो जलने की स्मेल फील करता है वो फटाक से उठ जाता है और वो दौड़कर नीचे की तरफ आने लगता है क्योंकि नीचे से विंग की आवाज़ आ रही होती है और वो कुछ बर्तन होते हैं जो उसे पटक रहा था, आवाज़ आ रही होती। फिर वांगजी जो दौड़ते हुए सीढ़ियों से आता है, नीचे देखता है विंग जो बर्तन जो जल रहा होता है उसे बुझने के लिए वो बोल रहा था प्लीज़ बुझ जा, ऐसा मत करो। वो उसे बुझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अपनी बातों से बोल रहा था कि प्लीज़ बुझ जाओ, ज़्यादा मत जलो। देखो ये घर ख़राब हो, अगर अंकल को पता चलेगा वो बहुत चिल्लाएंगे, प्लीज़ देखो बुझ जाओ। मैं अब कभी भी किचन में नहीं आऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ बुझ जाओ। उसके आसपास जितने भी सामान होते हैं वो उस वहाँ पे फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए, बट वो बुझ नहीं रहा था। वांगजी पहले जैसे ही वो वहाँ पर आता वो एक बार शॉक हो जाता है, उसे हंसी आ रही थी लेकिन वो तुरंत सिचुएशन को समझता है। वो फटाक से एक मग पानी लेके वो उस बर्तन पे डालता है। जैसे वो डालता है वो बर्तन पूरी तरह से बुझ जाता है। विंग एक लंबी सी ब्रीथ लेता, कहता थैंक गॉड ये बुझ गया, मैं कितना परेशान हो रहा था। फिर जब रियलाइज़ करता कि सामने वांगजी है और उसे ही घूर रहा होता है, अब विंग थोड़ा डरे हुए कहता कि वो मैं मुझे भूख लगी थी तो मैं कुछ बनाने आया था, मुझे 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 पता नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुकिंग करनी नहीं आती। विंग जो एक डरे सहमे से बच्चे की तरह वो बता रहा होता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, पहले तो कुछ देर तक देखता है, फिर उसके बाद वो बहुत तेज़ी से अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है। ये देखकर विंग को गुस्सा आता है और अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए कहता है क्या तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो, जैसे कि तुम्हें कुकिंग करना आता है।
अगर तुम भी पहली बार बनाओगे तो तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। या फिर कोई भी पर्सन है जो पहली बार किचन में जा रहा है और उसे किचन का के भी नहीं पता है, तो उसके साथ ऐसा होना लाजमी है। तुम मुझे इस तरह से मत घूरो, जैसा कि तुम्हें कुकिंग करना आता है। इस पर वांगजी पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो एक साइड से स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे कुकिंग करनी आती है। अब विंग कुछ नहीं बोलता एंड वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी वहाँ पे जितने भी सामान होते हैं उन्हें साइड में रखता है एंड वो किचन को क्लीन करता है। देन वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो एक एक बार वांगजी को झाँक लेता है, देन वो टीवी देखने लगता है। अब हम देखते हैं आधे घंटे बाद विंग को फील होता है कि कुछ तो बहुत टेस्टी सा स्मेल आ रहा था और उससे वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करता है। वो चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। अब 10 मिनट के बाद वांगजी सारे जितने भी उसने कुकिंग किया है फूड को लेके टेबल पे रखता है। फिर कहता है कि वीगा आइए, मैंने कुछ आपके लिए रेडी किया, आप खा सकते हैं। विंग जैसे ये सुनता फटाक से आता है एंड वो चेयर पे बैठता है। बिना वांगजी से कुछ भी पूछे वो फटाफट अपने आप को सर्व करता है एंड खाना स्टार्ट कर देता है। और खाते हुए कहता है, ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है सच में। और वो खाते हुए ये भी नोटिस नहीं करता कि वांगजी खा रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं कि लगभग 15 मिनट के बाद विंग जब सारा फूड फिनिश कर लेता है, देन वो लास्ट में जब रियलाइज़ करता है कि वांगजी उसे ही देख रहा होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होता है और देखता है कि अब तो बाउल में कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सारा खा गया, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, तुमने इतना मेहनत से बनाया और तुम ही भूखे रह गए, मुझे मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो उठने लगता है चेयर से। तो वांगजी कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी थी, और कैसा है कि मैं शेड्यूल से ही डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट करता हूँ, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो इस पर विंग कहता, ओह मैं समझ गया, तुम एक्टर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है ना। वांगजी इस पर एक सैड से स्माइल करता है। अब देखते हैं विंग जो फटाफट खा लेता है। तो वो फटाक से सामान जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें किचन की तरफ लेके जाने लगता है। वांगजी कहता है कि मैं रख देता हूँ। तो विंग कहता नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए कुकिंग किया, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले मैं कल मॉर्निंग में एक अच्छे शेफ़ को हायर करूँगा जो हमारे लिए कुकिंग कर सके, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर बना सके, एंड कुछ सर्वेंट्स को जो बाकी की चीज़ें हैं उन्हें साफ़ कर सके, एंड स्पेशली जो मैंने अभी रायता फैलाया उसे साफ़ कर सके। अगर कल अंकल आ गए तो मेरी वाट लग जाएगी और मैं अंकल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, स्पेशली मेरी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। विंग जो ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी सामान होते हैं उन्हें उठाकर लेके जाने लगता है किचन की तरफ। वांगजी कुछ बोलने ही वाला होता है तो विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। वांगजी जो अपना मुंह खोलने वाला था कुछ बोलने के लिए, वो तुरंत बंद कर लेता। अब देखते हैं विंग जो अपने हैंड को वॉश करता है एंड देन अपने हैंड को क्लीन करते हुए और वांगजी की तरफ बिना देखे वहाँ से अब निकल जाता है। वांगजी जो वहीं किचन में खड़ा ही रह जाता है। उसे थोड़ा सा ऑड लगता है और उसे बुरा भी लगता है। वो चाहता था कि वो डेली विंग के लिए कुकिंग करे, वो मना करने वाला था कि उसे नहीं चाहिए कोई शेफ़, बट विंग ने उसकी बात ही नहीं सुनी। अब वांगजी वहाँ 5 मिनट तक लगभग खड़ा रहता है। देन वो भी चुपचाप अपने रूम की तरफ आ जाता है एंड देखता है विंग, उसका रूम जो बंद होता है एंड उसकी लाइट भी बंद होती है। इट मीन्स विंग अब सो गया होगा। वांगजी भी चुपचाप जाके वो भी अपने बेड पे लेट जाता और वो सोचने लगता कि वो विंग के लिए कुकिंग किया, विंग कितना प्यार से खा रहा था उसका फूड, उसके हाथों से बनाया हुआ फूड, वो कितना हैप्पी था। बट उसकी हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। अब वांगजी बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि क्या हुआ, वो अगर सैफ आएगा तो वांगजी उससे हैंडल कर लेगा। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो 5 बजे उठ जाता है वो फटाफट अपने आप को फ्रेश करता है, जॉगिंग करता है, देन वो ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। ब्रेकफास्ट बना के वो सारे काम करके जब वो फ्री होता है 7:30 बज चुके होते हैं। वांगजी जो फटाफट रेडी होता है क्योंकि उसकी एक सूट है, इसलिए फटाफट रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं विंग 8 बजे उठता है और फ्रेश होकर जब नीचे आता देखता है कि सब कुछ क्लीन है। और सबसे अच्छी चौंकाने वाली बात उसे जो लगती है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना हुआ है। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और सोचता है कि ये किसने किया। तो वो देखता है पास में 2 मेड होती हैं। तो विंग कहता है कि आप लोग को यहाँ पे किसने बुलाया, किस। तो वो मेड जो होती है वो कहती है मिस्टर लैन ने। तो विंग सोचता है कि लगता है अंकल कुरैन ने बोला होगा, इसलिए विंग ज़्यादा माइंड नहीं करता है। देन वो ब्रेकफास्ट करता है एंड फिर रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है ऑफिस के लिए अपने। और हम देखते हैं इसी तरह से एक वीक बीत जाता है, सब लोग अपने अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं। वांगजी जो अपने शूटिंग में बिजी हो जाता है, विंग जो अपने ऑफिस वर्क में। कुरैन इस बीच 2-3 बार आते हैं और वो जब वांगजी एंड विंग से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं एंड
काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका रिलेशन। पर सिचैन को पता है वांग जी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने भाई के लिए। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से ऐसा चल रहा है, विंग जो रात को 10:30 या 11:30 बजे वो घर पे आता है और आता है चुपचाप डिनर करता है एंड वो अपने रूम में चला जाता। वांग जी कितना भी थका रहे, वो कितना भी टायर्ड रहे, बट विंग के लिए वो डिनर बनाता है एंड वो अपने रूम से ही बैठकर, कितनी भी उसे नींद आती रही, कितना भी वो थक चुका रहे काम करके, फिर भी वो विंग को एक बार बिना देखे उसे नींद नहीं आती। जब वो विंग को देख लेता है कि विंग आ गया है, देन वो रेस्ट करने चला जाता अपने बेड पर। अब हम देखते हैं इसी तरह से सब कुछ चलने लगता है। हम देखते हैं दूसरी तरह से हना जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्परेट होती है वांग जी से मिलने के लिए, क्योंकि उस दिन मैरिज के दिन वाले भी वो वांग जी से मिल नहीं पाई थी, इसलिए वो अपने ऑफिस में बैठी होती है और अपने हाथ में पेन को ऐसे घुमा रही होती है। देन अपने सेक्रेटरी को कहती है कि उसे वांग जी से किसी तरह से कांटेक्ट कराए एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो चाहती है कि इस बार वांग जी उसका मॉडल बने उस प्रोडक्ट का। तो इस पे वो जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि वांग जी जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेने वाला है, तो उससे अच्छे जो एक्टर्स हैं हमें उन्हें हायर करना चाहिए। इसमें हाना जो गुस्से में अपने हाथ को टेबल पटकते हुए कहती कि इस कंपनी की ऑनर कौन है, मैं हूँ कि तुम। वो जो सेक्रेटरी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने नीज पे बैठते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैं बस आपको एडवाइस दे रहा था। तो इस पे कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे एडवाइस देने की, मैंने जो कहा उसे करो। इस पे सेक्रेटरी जो अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि ओके मैम, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं आधे घंटे बाद सेक्रेटरी जो बहुत ज़्यादा उसके हाथ हाथ और सर से पसीने आ रहे होते हैं, वो किसी तरह से उस केबिन को डोर ओपन करता है, कहता है कि मैं कम इन मैम। और एक कोल्ड वॉइस के साथ हना कहती है हाँ आ जाओ। अब जैसे वो आता है वो पर्सन बहुत ही डरे हुए कहता है कि मैम एक्चुअली उन्होंने मना मना कर दिया। ऐसा सुनते ही वो गुस्से में जितना भी सामान होता है, लैपटॉप फ़ोन सब कुछ फेंक देती, बोलती है क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो मना नहीं कर सकता, फ़ोन दो मुझे। और वो फ़ोन लेती है, डायरेक्ट वांग जी के पर्सनल नंबर पे कॉल कर देती है। जैसे जैसे रिंग बजना स्टार्ट होता है वो उसकी मुट्ठियाँ हाथ की बहुत टाइट होने लगती हैं और उसके नाखून जो उसके हथेलियों में चुभना स्टार्ट हो जाते हैं। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही डिस्परेट है और बहुत ज़्यादा ही साथ में नर्वस भी है। अब हम देखते हैं इससे पहले कि उसके नेल जो उसके हथेलियों से खून निकालना स्टार्ट कर देते हैं, इससे पहले एक पर्सन की बहुत ही काम एंड सूदिंग वॉइस आती है, हेलो। जैसे ही आती है हना के हाथ जो पूरी तरह से खुल जाते हैं और वो एक रिलीफ की स्माइल करती है एंड देन कहती है हेलो वांग जी। जैसे वांग जी से बात करती है तो उसे बहुत अच्छा एंड रिलीफ फील होता है। अब वांग जी कहता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल किया। तो इस पर हना कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो तुम आ सकते हो मेरे ऑफिस में। इस पर वांग जी कहता है कि नहीं एक्चुअली मैं फ्री नहीं हूँ। तो इस पर हना की मुट्ठियाँ फिर से टाइट हो जाती हैं और वो बहुत गुस्से में उस फ़ोन को पकड़ लेती है। फिर वांग जी कहता है कि ठीक है मैं आधे घंटे के लिए आ सकता हूँ। इसमें हना बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहते ठीक है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है और तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। वांग जी कहता है ठीक है। अब हम देखते हैं आधे घंटे के बाद वांग जी जो हना के ऑफिस के सामने खड़ा होता है। अब हम देखते हैं जैसे वो कार रुकती है तो हना जो बहुत ही स्माइल करते हुए फटाक से, कब से वो वांग जी का वेट कर रही थी गेट पर, वो फटाक से वांग जी के पास आती है और उसके कुछ बॉडी गार्ड्स होते हैं जो वांग जी को कवर करते हुए पीछे के डोर की तरफ से लेके जाते हैं, क्योंकि वो बिना अनवांटेड चीजेस नहीं चाहती। उसे भी पता है कि वांग जी एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, इसलिए वो वांग जी को सजेस्ट करती है कि वो पीछे के डोर से जाएंगे। वांग जी नोट करता है। अब हम देखते हैं वांग जी एंड हना जो हना के ऑफिस में होते हैं। तो वांग जी कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर हना कहती है हाँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और एक दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, तो प्लीज़ मेरी मदद करो ना। इस पर वांग जी कहता है कि पर मुझे करना क्या है। तो इस पर हना एक स्माइल के साथ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनो और इसका ऐड करो। इस पर वांग जी कहता है कि तुम्हें पता है मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। इस पर हना बहुत रिक्वेस्टेड टोन में कहती है प्लीज़ मेरी मदद करो ना, मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा ही लो में जा रही है और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे पता है। और मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोगों को हार्म पहुंचाएगी, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर वांग जी थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है ठीक है। अब वांग जी एक वहाँ पे एग्रीमेंट होता है जो साइन कर देता है। हम देखते हैं आना बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। हम देखते हैं वांग जी जो आधे घंटे बाद वहाँ से निकल जाता है एंड वो अब आ जाता है अपनी शूटिंग पे। जैसे वो आता है तो झुनझुन उसको देखती है, कहती तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा कब से वेट
तुम कहाँ गए थे? इस पर वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो शूटिंग की तरफ जाने लगता है। तो झुनझुन कहती है, वांगजी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और मैंने जो शेड्यूल बनाया था उस हिसाब से तुम्हें कहीं बाहर जाना ही नहीं था। अगर तुम्हें कहीं जाना था तो तुम मुझे बता देते। मैं खामखा तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही थी। इस पर वांगजी कहता कि झुनझुन परेशान होना बंद करो, मैं कहीं नहीं गया था, बस एक इम्पोर्टेंट काम था, बस वही करने गया था। अब ऐसा कह के वो हम दिखाया जाता है, शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। शूटिंग खत्म होती है, वांगजी जो अपने घर पे आता है एंड वो फ्रेश होता है, अपना डेली रूटीन करता है, देन वो कुकिंग करता है विंग के लिए। देन वो आके वहीं अपने रूम में बैठ जाता है और विंडो के तरफ देखने लगता है। लगभग 10:30 बज जाते हैं, तब जाके विंग की कार आती है। वहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंडसम सा एक आदमी निकलता है, जिसे देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। उसकी पूरी थकान, दिन भर की जितनी भी उसकी टायर्डनेस है, सब गायब हो जाती है। उसके फेस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड जेन्युइन स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही प्यार से विंग की तरफ देखने लगता है। देखते हैं विंग जो कार से उतरता है अपने एंड डोर बंद करता है। देन वो अपने कोट को शोल्डर पे लेता है एंड अपने टाई को ओपन करते हुए अंदर की तरफ आता है। जैसे वो अंदर आता है तो डेली की तरह उसे टेबल पर उसका डिनर रखा होता है और वहाँ साइड में एक नोट होती है, जिस नोट में लिखा होता है कि प्लीज़ डिनर कर लीजिएगा। जिससे उस नोट को देखते ही विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो उस नोट को अपने हाथ में लेता है। वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग जब अपने रूम की तरफ चला जाता है, वांगजी जब विंग को देखता है और देखता रहता है, अब वो अपने रूम में चला जाता है तो वांगजी भी अपने बेड पर लेट जाता है और प्यारी सी स्माइल के साथ और वो सो जाता है। थोड़ी देर के अंदर ही हम देखते हैं विंग जो नीचे आता है, फिर डिनर करता है, देन वो अपने रूम में जाता है, वो भी सो जाता है। इसी तरह से उनकी लाइफ चलने लगती है। बाय एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और हाँ, जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। ओके, बाय।